सादा था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान था। उसके पास एक गधा था जो सालों से उसके यहाँ काम करता आ रहा था। गधा देखने में साधारण था, पर दिल का बहुत साफ और मेहनती। वह किसान के खेत जोतने, अनाज ढोने और बाजार तक सामान ले जाने में कभी आलस नहीं करता। अरे मेरे अच्छे गधे, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है। तेरे बिना ये खेत कैसे चले? मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी सिर्फ तुम हो। मालिक, आप इतने ईमानदार हैं तो मैं भी पूरी निष्ठा से काम करूंगा। मैं कभी भी काम में आलस नहीं करूंगा, ना ही आपको धोखा दूंगा। पास ही जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें एक थी चालाक और लालची लोमड़ी। लोमड़ी को हमेशा दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर फायदा उठाने की आदत थी। उसे ईमानदारी से चिढ़ थी, क्योंकि ईमानदार लोग उसकी चालों में नहीं फंसते थे। एक दिन लोमड़ी खेतों की ओर आई। उसने देखा कि गधा अकेले अनाज से भरी बोरियां ढो रहा है। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। अरे भाई गधे, कितनी मेहनत करते हो, दिन रात काम, पर बदले में क्या मिलता है? मुझे मेरे मालिक का भरोसा मिलता है, वही मेरे लिए काफी है। तभी लोमड़ी ने अपनी चालाक बुद्धि से सोचा, ये बाकियों की तरह नहीं है। इसे लालच दिखाना होगा। इसे अपने मालिक पर भरोसा है। अगर तुम चाहो तो कम मेहनत में ज्यादा मजा कर सकते हो। जंगल में देखो, बकरियां, फल सब मुफ्त में। मुफ्त का लालच बुरा होता है, जो अपना नहीं उसे लेना गलत है। ईमानदारी अपनी जगह ठीक है, पर जिंदगी में थोड़ा चालाक होना भी जरूरी है। इसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। भेड़िया ताकतवर था और अक्सर दूसरों को डराकर अपना काम निकालता था। वह दूर से इस बातचीत को देख रहा था। अगर ऐसा गधा जंगल में आ गया तो मजा आ जाएगा। भेड़िया तुरंत ही झाड़ियों से बाहर निकला। अरे लोमड़ी, यहाँ क्या साजिश चल रही है? साजिश नहीं, दोस्ती। मैं गधे को बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखा रही हूँ। गधा थोड़ा घबरा गया, पर सच बोलने से नहीं रुका। मैं अपने मालिक के साथ खुश हूँ। मुझे किसी और रास्ते की जरूरत नहीं। ईमानदारी पेट नहीं भरती गधे, जंगल में ताकत चलती है। इतनी देर में जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से बाहर आया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। कहाँ हो तुम सब? यहाँ इतना शोर क्यों है? क्या किसकी शामत बुला रही है? सब जानवर सन्न रह गए। लोमड़ी ने तुरंत झुककर सलाम किया। महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे। गधे, तुम जंगल के नहीं लगते। यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं किसान के यहाँ काम करता हूँ। मैं बस अपना काम कर रहा था। ईमानदारी दुर्लभ है, पर याद रखो, जंगल में हर कोई तुम्हारा मित्र नहीं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि शेर के सामने अभी कुछ कहना ठीक नहीं। लोमड़ी, भेड़िया, किसी को बहकाना या डराना ठीक नहीं। हर किसी को अपने रास्ते चुनने दो। भेड़िया चुप हो गया। लोमड़ी की चाल फिलहाल नाकाम रही, पर उसका लालच अभी मरा नहीं था। गधा किसान के पास लौट आया। किसान ने उसे पानी पिलाया और दुलार किया। आज देर हो गई गधा, सब ठीक तो है? आज ईमानदारी ने ही मुझे बचाया है। अगली सुबह जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। लोमड़ी रात भर सो नहीं पाई थी। उसका दिमाग गधे को फंसाने की नई चालों में उलझा हुआ था। अगर मैं सीधे लालच दिखाऊंगी तो यह गधा नहीं फंसेगा, लेकिन अगर डर और लालच दोनों को मिला दूं, तो शायद यह अपने किसान को छोड़कर जंगल की ओर कदम बढ़ा दे। उधर किसान अपने खेत में काम की तैयारी कर रहा था। गधा पास ही खड़ा था। क्यों गधे, आज तुम्हें जंगल के पास वाले खेत में चलना है? वहाँ की मिट्टी सख्त है और तुम्हारी ताकत के बिना काम पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान से और ईमानदारी से साथ देना। मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा, क्योंकि आपकी भलाई में ही मेरी भलाई है और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। दोपहर के समय लोमड़ी और भेड़िया फिर खेत के पास पहुंचे। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर गधे को देखने लगे। लोमड़ी, अगर यह गधा हमारे साथ आ गया तो मुझे कई दिनों तक शिकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसने शोर मचाया तो शेर तक बात पहुंच सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे डर और सपनों दोनों का ऐसा जाल दिखाऊंगी कि यह खुद ही किसान से दूर जाने के बारे में सोचने लगेगा। लोमड़ी और भेड़िया गधे के पास आए। गधे भाई, मैंने सुना है कि किसान तुम्हें बहुत काम करवाता है, पर अगर कभी तुम बीमार पड़ गए तो क्या वह तुम्हें उतना ही प्यार देगा या फिर किसी और को ले आएगा? मेरा मालिक मुझे सिर्फ काम का साधन नहीं समझता, वह मेरा ख्याल रखता है। और सच्चा रिश्ता शक और लालच से नहीं, भरोसे और ईमान से चलता है।
इतनी देर में झाड़ियों से शेर निकला। मुझे जंगल में अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी और मुझे यह जानना है कि कहीं कोई फिर से किसी कमजोर को बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे। कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन यह गधा जंगल का नहीं है, इसलिए हम इसे इसकी जगह याद दिला रहे थे। गधे, तुम्हारी जगह वही है जहां तुम्हारा मन सच्चाई से जुड़ा है, क्योंकि ताकत से जीती गई आजादी खोखली होती है, लेकिन ईमानदारी से निभाया गया बंधन जीवन भर साथ देता है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में जलन थी। गधा किसान के पास लौट आया। शाम ढल रही थी। आज मैंने फिर समझा कि सच्चाई और ईमानदारी मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन यही रास्ता मुझे हर खतरे से बचाता है और मुझे अपने मालिक के पास सुरक्षित रखता है। जंगल में शेर दूर खड़ा सब देख रहा था। जब तक जंगल में न्याय और सच्चाई की आवाज रहेगी, तब तक चालाकी और लालच कभी पूरी तरह जीत नहीं पाएंगे। रात का समय था। जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। पेड़ों के बीच से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। लोमड़ी की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अगर आज भी यह गधा ईमानदारी की ढाल में छिप गया तो जंगल में मेरी चालाकी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मुझे ऐसा नाटक रचना होगा कि सबको वही सच लगे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। लोमड़ी तुरंत ही सीधे भेड़िए के पास पहुंची। भेड़िया भाई, आज रात अगर तुम मेरा साथ दोगे तो गधा किसान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर जंगल में ताकत और चालाकी दोनों की जीत होगी, जिससे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा, लेकिन अगर शेर को जरा भी शक हुआ तो वह हमें दोनों को जंगल से बाहर फेंक देगा। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। योजना तय हो चुकी थी। उधर किसान अपने घर के बाहर बैठा था और गधा पास ही आराम कर रहा था। तभी जंगल की ओर से शोर मचने लगा। मालिक, मुझे जंगल की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर ही गलत रास्ते की शुरुआत होता है और जब तक हम सच्चाई और मेहनत पर टिके रहेंगे, तब तक कोई भी चाल हमें हमारे कर्तव्य से भटका नहीं सकती। इसी बीच लोमड़ी दौड़ती हुई आई, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। गधे भाई, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। शेर बहुत गुस्से में है और उसने कहा है कि जो भी जंगल के नियम नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। इसलिए अभी भागना ही समझदारी है। तुम्हारी बातों में डर ज्यादा और सच्चाई कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब संकट सच्चा होता है तब उसे दिखाने के लिए झूठी घबराहट की जरूरत नहीं पड़ती। तभी झाड़ियों से भेड़िया निकल आया और जोर से दहाड़ा। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं आए तो मैं किसान को नुकसान पहुंचा सकता हूं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ईमानदारी को छोड़कर जंगल का रास्ता चुन लो। उसी क्षण शेर की धमाकेदार एंट्री हुई। आज रात इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी है? और कौन है जो मेरे नाम का डर दिखाकर किसी निर्दोष को गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है? महाराज, मेरा गधा मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि मेरा साथी है और इसकी ईमानदारी ने आज मुझे भी गर्व महसूस कराया है। लोमड़ी और भेड़िया, तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे से किसी की सच्चाई और भरोसे से खेलने की कोशिश की तो परिणाम बहुत कठोर होंगे, क्योंकि जंगल का नियम न्याय पर टिका है। अगली सुबह किसान और गधा खेत की ओर चले। आज मुझे विश्वास हो गया कि ईमानदारी भले ही रास्ता कठिन बनाए, लेकिन अंत में वही सच्ची सुरक्षा और सम्मान दिलाती है, जो किसी भी लालच से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। कि जानवरों का दम निकले जा रहा था। शेर हमेशा की तरह मजबूत और तेज था, लेकिन इस बार गर्मी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। कई दिनों से वह ठीक से पानी नहीं पी पा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपनी गुफा से बाहर चलकर भी नहीं जा सकता था। पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि शेर बहुत बीमार है। जंगल के जानवरों में चिंता फैल गई। सभी सोचने लगे कि अगर शेर ठीक नहीं हुआ तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। सबसे पहले यह खबर लोमड़ी को मिली। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन उसका दिल भी अच्छा था। उसने सोचा कि राजा की मदद करना उसका कर्तव्य है। लोमड़ी तुरंत शेर की गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के अंदर शेर बहुत कमजोर हालत में लेटा था।
उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। महाराज, आपकी यह हालत देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? लोमड़ी, कई दिनों से पानी नहीं पी पाया हूँ। शरीर कमजोर हो गया है। चलना भी अब मुश्किल लग रहा है। महाराज, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं अभी किसी भी तरह आपके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करती हूँ। यह कहकर लोमड़ी गुफा से बाहर निकली और पानी की तलाश में जंगल की ओर बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में अभी भी थोड़ा पानी बचा था, लेकिन वहां हाथी पहरा दे रहा था। हाथी बहुत सख्त स्वभाव का था। वह किसी को भी आसानी से पानी नहीं लेने देता था, क्योंकि गर्मी के कारण पानी बहुत कम बचा था। हाथी भाई, हमारे राजा शेर बहुत बीमार हैं। उन्हें तुरंत पानी चाहिए। कृपया थोड़ा पानी लेने दीजिए। लोमड़ी, मैं बिना सोचे पानी नहीं दे सकता। सभी जानवर प्यासे हैं। अगर सबको दूंगा तो कुआं सूख जाएगा। अगर राजा स्वस्थ रहेंगे तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। उनका ठीक होना हम सबकी जिम्मेदारी भी तो है। हाथी ने कुछ पल सोचा। उसे लोमड़ी की बात सही लगी। तुम सही कह रही हो, जंगल के राजा का स्वस्थ रहना जरूरी है। तुम थोड़ा पानी ले जा सकती हो। लोमड़ी ने धन्यवाद कहा और बड़े ध्यान से एक मिट्टी के घड़े में पानी भर लिया। वह जल्दी जल्दी गुफा की ओर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में तेज गर्म हवा चलने लगी। धूल उड़ने लगी और रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लोमड़ी ने घड़ा मजबूती से पकड़ा। अचानक सामने बंदर आ गया। वे पेड़ों से कूदते हुए नीचे आया और घड़े को देखकर शरारत करने लगा। बंदर हंसते हुए बोला, लोमड़ी बहन, इतना ठंडा पानी कहाँ ले जा रही हो? हमें भी थोड़ा पीने दो, बहुत प्यास लगी है। लोमड़ी जानती थी कि अगर बंदर को पानी दे दिया तो शेर के लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन वह उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती थी। यह पानी बीमार शेर के लिए है। पहले उन्हें स्वस्थ होना जरूरी है, फिर हम सब मिलकर पानी ढूंढेंगे। अगर पानी राजा के लिए है, तो हम रास्ता साफ करेंगे ताकि तुम जल्दी गुफा तक पहुंच सको। लोमड़ी खुश हो गई। लोमड़ी जल्दी से गुफा तक पहुंची और पानी शेर के सामने रख दिया। शेर ने धीरे धीरे पानी पिया। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। लोमड़ी, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारी समझदारी और मेहनत ने मुझे राहत दी है। महाराज, आपका स्वस्थ रहना पूरे जंगल की खुशी है। यह तो मेरा छोटा सा कर्तव्य था। उसी समय बाहर से भेड़िया भी गुफा की ओर आ रहा था। उसे भी शेर की बीमारी की खबर मिल चुकी थी। भेड़िया स्वभाव से तेज और साहसी था। उसने सोचा कि वह भी राजा की मदद करेगा। गुफा में पहुंचकर उसने शेर को कमजोर हालत में देखा। महाराज, आपको इस हाल में देखकर मन बेचैन हो गया। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भेड़िया, पानी की बहुत जरूरत है। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन लोमड़ी अभी कुछ पानी लाई है। भेड़िया ने लोमड़ी की ओर देखा और सिर हिलाया। एक घड़ा काफी नहीं होगा महाराज। मैं पहाड़ी झरने से साफ पानी लेकर आता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। भेड़िया, पहाड़ी झरने तक का रास्ता कठिन है। वहाँ भालू पहरा देता है। सावधानी से जाना। राजा के लिए मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। मैं बिना पानी लिए वापस नहीं लौटूंगा। यह कहकर भेड़िया तेज कदमों से पहाड़ी रास्ते की ओर निकल पड़ा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। जमीन तप रही थी, लेकिन भेड़िया रुका नहीं। उसे पता था कि राजा को उसकी जरूरत है। कुछ दूर चलने के बाद उसे पहाड़ी झरने की आवाज सुनाई देने लगी। ठंडे पानी की हल्की धारा अब भी बह रही थी। भेड़िया खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां भालू पहरा दे रहा था। भालू मजबूत और गुस्सैल स्वभाव का था। गर्मी के कारण वह भी पानी को लेकर बहुत सतर्क था। भेड़िया धीरे धीरे उसके पास गया। भालू भाई, हमारे राजा शेर बहुत बीमार हैं। उन्हें तुरंत साफ पानी चाहिए। कृपया मुझे थोड़ा पानी लेने दीजिए। भेड़िया, हर कोई यही कहता है, लेकिन पानी बहुत कम बचा है। मैं बिना कारण किसी को नहीं जाने दूंगा। अगर राजा स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जंगल में डर और अव्यवस्था फैल जाएगी। उनका ठीक होना हम सबके लिए जरूरी है। भालू कुछ पल चुप रहा। उसे बात सही लगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए रास्ते में गिरी लकड़ियां हटाने में मदद करोगे तो मैं पानी लेने दूंगा। राजा की सेवा के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। चलिए अभी लकड़ियां हटाते हैं। दोनों मिलकर रास्ते की भारी लकड़ियां हटाने लगे। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन भेड़िया बिना रुके काम करता रहा। कुछ देर बाद रास्ता साफ हो गया। तुमने सच्ची निष्ठा दिखाई है भेड़िया।
अब तुम जितना जरूरी हो उतना पानी ले जा सकते हो। भेड़िया ने धन्यवाद दिया और बड़े ध्यान से एक मजबूत घड़े में ठंडा पानी भर लिया। अब वह जल्दी जल्दी गुफा की ओर लौटने लगा, लेकिन वापसी के रास्ते में एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। रास्ते के बीच में जंगली सुअरों का झुंड खड़ा था। वे मिट्टी में लौट रहे थे और रास्ता पूरी तरह बंद था। भेड़िया ने विनम्रता से कहा, भाइयों, कृपया थोड़ा रास्ता दे दीजिए। यह पानी बीमार शेर के लिए है। मुझे जल्दी पहुंचना है। हम भी इस गर्मी से परेशान हैं। हमें क्यों रास्ता छोड़ना चाहिए? पहले हमारी बात सुनो। भेड़िया रुका। वह झगड़ा नहीं चाहता था। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन कृपया राजा के लिए यह पानी देर मत होने दीजिए। हमारे बच्चों के लिए कीचड़ वाला गड्ढा सूख गया है। अगर तुम पास की नाली खोल दो तो पानी वहां पहुंच जाएगा। भेड़िया तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने पंजों से मिट्टी हटाई, पत्थर खिसकाए और छोटी नाली खोल दी। थोड़ी ही देर में झरने का थोड़ा पानी गड्ढे तक पहुंचने लगा। सुअरों के बच्चे खुशी से उछल पड़े। बड़ा सुअर मुस्कुराया। तुमने हमारी मदद की है। अब हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। जल्दी जाओ और राजा को पानी पहुंचाओ। भेड़िया ने धन्यवाद कहा और तेजी से गुफा की ओर दौड़ा। गुफा के अंदर पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे देखा। भेड़िया, तुम सच में सफल होकर लौट आए। महाराज को इस पानी की बहुत जरूरत थी। शेर अब भी कमजोर था, लेकिन लोमड़ी के लाए पानी से उसे थोड़ी राहत मिली थी। महाराज, यह पहाड़ी झरने का ठंडा और साफ पानी है। इसे पीजिए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। शेर ने धीरे धीरे पानी पिया। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी। भेड़िया, तुमने साहस, धैर्य और सेवा का अद्भुत उदाहरण दिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। महाराज, आपका स्वस्थ रहना ही हमारा सम्मान है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। उसी समय गुफा के बाहर से धीमी चाल की आवाज आई। वह गधा था। गधा सीधा सादा और मेहनती था। उसे भी शेर की बीमारी की खबर मिल चुकी थी। उसने सोचा कि वह भी किसी न किसी तरह मदद करेगा। गुफा के अंदर आकर उसने शेर को देखा और उसकी आंखों में चिंता भर गई। महाराज, आपको इस हालत में देखकर मन भारी हो गया। कृपया मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। शेर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। गधा, लोमड़ी और भेड़िया पहले से ही मेरे लिए इतना पानी ले आए ही कि अब मैं बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर चारों गुफा के बाहर आए।